डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 19। निहारिका चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। वही अरहम उसे अपनी लाल खूनी आंखों से देख रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने इस गंदे हाथ से मेरे हाथ को छूने की? अब इससे पहले तेरा ही खेल खत्म करता हूँ। अरहम ये बोलते हुए उठा और वो पेन लेकर सीधा निहारिका की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने पास आता देख निहारिका का दिल डर से कांप उठा था। वो अपने आप को खिसकते हुए पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन एकदम से अरहम ने उसके बालों को पकड़कर ऊपर किया और जैसे ही उसके आंखों में वो पेन चुभाने वाला था, तभी किसी ने पीछे से उसे एक जोरदार मारा, जिस वजह से अरहम मुंह के बल दूसरी तरफ जमीन पर गिर पड़ा। वही पूरा कॉलेज डर से सुन्न खड़ा उस शख्स को देख रहा था जिसने अभी अरहम को लात मारी थी। कितनों का तो डर से हाथ पैर कांपने लगा था। तो वही अरहम को लात मारने के बाद अनन्या आराम से अपना हाथ खड़ी उसे मुंह के बल गिरा हुआ देख रही थी। वही अरहम के चेहरे पर पूरा मिट्टी लग चुका था, जिसे देख वहां खड़े स्टूडेंट्स को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने हंसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो हंसे तो फंसे और उसके बाद उनका क्या हाल होगा इसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वही अरहम की आंखें पहले से ज्यादा लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस वक्त उसका गुस्सा अपनी हदें पार कर चुका है। वो गुस्से में उठा और जैसे ही अपने पीछे मुड़ा, ये देखने के लिए कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है जिसने उसे मारने की जरूरत की है, लेकिन अपने सामने खड़ी अनन्या को देख वो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। उसके आगे इस वक्त सिर्फ अनन्या की वो बेखौफ भूरी आंखें दिख रही थी, जिसमें वो खुद को डूबने से रोक नहीं पा रहा था। वो आगे कुछ बोलता, लेकिन उससे पहले ही वहां टीचर्स आने शुरू हो गए, यहाँ तक कि खुद डीन भी आज चलकर आए थे, जबकि वो कभी यहाँ इस कॉलेज में देखे नहीं गए थे। चाहे कॉलेज के अंदर कितना भी बड़ा सिचुएशन क्यों ना क्रिएट हो जाए या फिर किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन आज उन्हें यहाँ देख सभी स्टूडेंट्स हैरान थे। वही अरहम जो अनन्या में डूबा हुआ था, उसे नहीं पता था कि वो किसकी अमानत पर अपनी नज़र डाल रहा है, जो यकीनन आगे जाकर उसकी कब्र ही खोदने वाली थी। खैर, डीन आकर सीधा अनन्या के सामने खड़े हो गए। उन्होंने रिस्पेक्ट से अनन्या को ग्रीट किया और उसे अपने साथ चलने को कहा। वही उनके सामने आने से अरहम अनन्या को देख नहीं पा रहा था, जिससे उसे अब और गुस्सा आने लगा था। लेकिन अनन्या ने उसे एक आखिरी बार पलटकर एक नज़र देखा और निहारिका को लेकर सीधा के साथ उसके ऑफिस में जाने लगी। वो भी कंफ्यूज थी, आखिर डीन उसे लेने क्यों आए हैं? क्या उसके मना करने के बावजूद उसके पापा और भाई ने कोई घोटाला किया था? डियर रीडर्स, इस चैप्टर में एक मिस्टेक हो गया है। मैंने जैसे ही 1000 शब्द पूरे किए और उसे अपलोड करने गई, अचानक ही मेरी स्टोरी के 500 वर्ड्स गायब हो गए। इतने मेहनत से लिखा था यार, बहुत बुरा लगा। लेकिन खैर, उस वक्त मैं दोबारा लिखती, लेकिन 12 बजने ही वाला था और अगर मैं अपलोड नहीं करती 12 बजे से पहले तो मेरा स्ट्रिक टूट जाता, इसलिए मुझे इसे ही 2 बार कॉपी करके अपलोड करना पड़ा। आज रात को बड़ा चैप्टर आएगा। अब आगे। निहारिका चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। वही अरहम उसे अपनी लाल खूनी आंखों से देख रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने इस गंदे हाथ से मेरे हाथ को छूने की? अब इससे पहले तेरा ही खेल खत्म करता हूँ। अरहम ये बोलते हुए उठा और वो पेन लेकर सीधा निहारिका की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने पास आता देख निहारिका का दिल डर से कांप उठा था। वो अपने आप को खिसकते हुए पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन एकदम से अरहम ने उसके बालों को पकड़कर ऊपर किया और जैसे ही उसके आंखों में वो पेन चुभाने वाला था, तभी किसी ने पीछे से उसे एक जोरदार मारा, जिस वजह से अरहम मुंह के बल दूसरी तरफ जमीन पर गिर पड़ा। वही पूरा कॉलेज डर से सुन्न खड़ा उस शख्स को देख रहा था जिसने अभी अरहम को लात मारी थी। कितनों का तो डर से हाथ पैर कांपने लगा था। तो वही अरहम को लात मारने के बाद अनन्या आराम से अपना हाथ खड़ी उसे मुंह के बल गिरा हुआ देख रही थी। वही अरहम के चेहरे पर पूरा मिट्टी लग चुका था, जिसे देख वहां खड़े स्टूडेंट्स को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने हंसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो हंसे तो फंसे और उसके बाद उनका क्या हाल होगा इसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वही अरहम की आंखें पहले से ज्यादा लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस वक्त उसका गुस्सा अपनी हदें पार कर चुका है। वो गुस्से में उठा और जैसे ही अपने पीछे मुड़ा, ये देखने के लिए कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है जिसने उसे मारने की जरूरत की है, लेकिन अपने सामने खड़ी अनन्या को देख वो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। उसके आगे इस वक्त सिर्फ अनन्या की वो बेखौफ भूरी आंखें दिख रही थी, जिसमें वो खुद को डूबने से रोक नहीं पा रहा था।
वो आगे कुछ बोलता लेकिन उससे पहले ही वहाँ टीचर्स आने शुरू हो गए, यहाँ तक कि खुद डीन भी आज चलकर आए थे, जबकि वो कभी यहाँ इस कॉलेज में देखे नहीं गए थे, चाहे कॉलेज के अंदर कितना भी बड़ा सिचुएशन क्यों ना क्रिएट हो जाए या फिर किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन आज उन्हें यहाँ देख सभी स्टूडेंट्स हैरान थे। वही अरहम जो अनन्या में डूबा हुआ था, उसे नहीं पता था कि वो किसकी अमानत पर अपनी नज़र डाल रहा है, जो यकीनन आगे जाकर उसकी कब्र ही खोदने वाली थी। खैर, डीन आकर सीधा अनन्या के सामने खड़े हो गए। उन्होंने रिस्पेक्ट से अनन्या को ग्रीट किया और उसे अपने साथ चलने को कहा। वही उनके सामने आने से अरहम अनन्या को देख नहीं पा रहा था, जिससे उसे अब और गुस्सा आने लगा था। लेकिन अनन्या ने उसे एक आखिरी बार पलटकर एक नज़र देखा और निहारिका को लेकर सीधा के साथ उसके ऑफिस में जाने लगी। वो भी कंफ्यूज थी, आखिर डीन उसे लेने क्यों आए हैं? क्या उसके मना करने के बावजूद उसके पापा और भाई ने कोई घोटाला किया था? 26 अनन्या और रियांश, अरहम का जुनून। अब आगे। अनन्या ये सोचते हुए डीन ऑफिस की तरफ चल पड़ी। उसके जाने के बाद अरहम वापस पहले की तरह हो गया। अब तक जो नरमी उसके चेहरे पर दिख रही थी, उसने एकदम से भयानक रूप ले लिया। वो क्राउड की तरफ मुड़ा और उन्हें अपनी जान से मार देने वाली नज़रों से देखा, जिसे देख उन सभी की जान उनके हलक में अटक गई। वो सब तुरंत दुम दबाकर वहां से भाग गए। दूसरी तरफ डीन ऑफिस में अनन्या एक जैसे ही डीन ऑफिस के बाहर पहुंची, डीन ने सबको बाहर ही रोक दिया और सिर्फ अनन्या को अंदर जाने को कहा, जिसे सुनकर वो कंफ्यूज होकर डीन को देखने लगी। लेकिन ये क्या? डीन तुरंत वहां से धीरे से खिसक लिए और निहारिका भी गायब थी, जिसे देख अनन्या को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है। उसने जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वो जैसे ही अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके सामने इस वक्त रियांश पैर पर चढ़ाए एटीट्यूड से चेयर पर बैठा उसे ही सिद्धत से ताड़ रहा था, जिसे देखकर अनन्या के चेहरे पर चीड़ के भाव आ गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब आपने हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ा? आखिर आप चाहते क्या हैं? अनन्या अपना नाक सिकुड़ते हुए रियांश को घूर कर चिढ़ते हुए बोली। वही उसकी बात सुनकर रियांश बिना कुछ बोले, बिना उससे अपनी नजरें हटाए अपनी जगह से उठा और अनन्या की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसे अपने करीब आता देख अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके ही काबू में ना हो। वही जैसे जैसे रियांश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, अनन्या भी अपने कदम पीछे लेती जा रही थी। अनन्या अपने कदम पीछे लेते लेते एकदम अपने पीछे पड़े टेबल से टकरा गई। अब उसके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। एक पल को तो उसने सोचा कि वो टेबल पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद जाए, और हमारी तेज अनन्या ने ऐसा सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि कर भी दिया। लेकिन अफसोस, इससे पहले कि वो पीछे जाती, रियांश के मस्कुला हाथ उसके कमर पर लिप चुके थे। वो अब पूरी तरह उसके कब्जे में थी। बेचारी की सांसें उसके गले में ही अटक गई। उसने अपने चेहरा ऊपर कर मासूमियत से रियांश को टुकुर टुकुर देखने लगी, ये सोचकर कि शायद रियांश उस पर तरस खाकर उसे आज़ाद कर देगा। लेकिन रियांश उसके इस चाल को अच्छी तरह समझता था। उसकी बाहों की पकड़ अब और मजबूत हो गई, जिसे महसूस कर अनन्या ने हार कर चुपचाप रियांश का चेहरा देखने लगी, जैसे इंतजार कर रही हो कि कब ये बंदा अपने मुखवाणी से सुंदर शब्द कह उसे जाने दे। अनन्या रायचंद उर्फ फ्यूचर मिसेज जिंदल, एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे आप कितना भी कोशिश कर ले, बनना आपको मेरा ही है और मुझे आपका किसी और के करीब जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जितना आप दूसरे लड़कों से दूर रहेंगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और एक बात ये मत समझिएगा कि आप यहाँ हैं, मुझे किसी चीज़ की खबर नहीं होगी। ये कॉलेज मेरा है, रियांश जिंदल का, और अब से तो मेरी नज़रें बराबर इस कॉलेज पर बनी रहेगी। सो बी ए गुड गर्ल। उम्मीद है तुम मुझे दोबारा गुस्सा नहीं दिलाओगी। रियांश शुरुआत में काफ़ी ठंडी आवाज़ में बोला और आखिरी में आते आते उसने अनन्या को अच्छी खासी धमकी भी दे डाली। तो वही अनन्या चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था दीवार पर सर मारने का कोई मतलब नहीं है। कुछ देर बाद रियांश और अनन्या एक साथ ऑफिस से बाहर निकले। अनन्या का चेहरा बिल्कुल लाल हो रखा था। रियांश के जाते ही अनन्या ने अजीब सा मुंह बना उसकी नकल करने लगी। सच में इस इंसान ने उसका जीना हराम कर रखा था। जहां वो जाती थी, ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस पर चढ़ जाता था। हुबड़ियाए खडूस, जला हुआ कोयला, सड़ा हुआ आलू, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और की तरफ देखा तो मुझे बुरा इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं होगा। बड़े आए मुझे धमकी देने वाले, मैं तो देखूंगी, वो भी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखूंगी। अनन्या बड़बड़ाते हुए अपनी क्लास की तरफ निकल गई। आज का दिन ऐसे ही बीत गया। इस बीच अनन्या अरहम नाम की बला को पूरी तरह भूल चुकी थी। तो वही दूसरी तरफ नाइट लाइफ बा काल्पनिक नाम के अंदर अरहम इस वक्त अपने हाथ में एक वोडका का ग्लास लिए सोफे पर बैठा हुआ था।
उसके आसपास 2-3 लड़कियां और कुछ लड़के मौजूद थे जो इस वक्त एक दूसरे से चिपके हुए कोई किस कर रहा था तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसी में से कुछ स्टेज पर जाकर डांस कर रहे थे, जो यकीनन नॉर्मल डांस तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बल्कि लड़कियों को गंदी तरह से छूने की कोशिश कर रहे थे। अब उनकी ये हरकत सामने वाले को पसंद आए या ना आए उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता था, वरना दूसरे दिन उनकी लाश ही यहाँ से बाहर जाती थी। अरहम जो सोफे पर बैठा हुआ बार बार अनन्या के बारे में सोचे जा रहा था, उसे किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए थी। ये पहली बार था जब उसकी नज़र खुद किसी लड़की पर टिकी थी, वरना हमेशा ही लड़कियां उसके आसपास मंडराती रहती थी। उसे किसी के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं थी। जब लड़कियां खुद उसके आगे बिछने को तैयार थी, लेकिन शायद वो भूल गया था सभी एक जैसे नहीं होते हैं। खैर, उसने अपना निकाल अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उसे अनन्या का इन्फॉर्मेशन निकालने बोल फोन काट दिया। वो अपने में पकड़े अपने ग्लास को बार बार घुमाए जा रहा था। बेबी, बस कुछ दिन उसके बाद तुम्हें आना तो मेरे पास ही है, अब चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हें अपना बनाने के लिए ये अरहम चौहान किसी भी हद तक जा सकता है। नशे ये बातें बोलते हुए अरहम पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों में पागलपन भरा हुआ था, जो यकीनन ना अनन्या के लिए अच्छा होने वाला था और ना उसके लिए। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।